हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतत अभ्यास में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको HP टेट 2020 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट्स की डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो HP टेट से रिलेटेड है एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पुट आउट किया जाए तो आप उसका ईजिली आंसर दे सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, लाइमस्टोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि लाइमस्टोन को हम जनरली कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो द आंसर इज लाइमस्टोन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का जो बेसिक कंपोनेंट नहीं है तो वो कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज CaOCl2। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सीमेंट है उसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं तो इसका आंसर होगा Al2O3, SiO2 एंड CaO। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, इन सीमेंट द मैक्सिमम परसेंटेज इज ऑफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो सीमेंट होता है वहां पे मैक्सिमम परसेंटेज किस कंपाउंड की होती है। सो द आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, टू मेक ग्लास बैच एंड कटलेट आर हीटेड एट। कि ग्लासेस एंड कटलेट बनाने के लिए उसको कितने डिग्री हीट करना पड़ता है। सो द आंसर इज 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, इनर वॉल ऑफ बिस्मर कन्वर्टर इज लाइंड विद। कि बिस्मर कन्वर्टर की जो इनर वॉल होती है वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है। सो द आंसर इज सिलिका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द प्रोसेस यूज टू मेक conchised steel more elastic is. So the answer is tempering. Next one question that we have, the setting rate of cement is slow down by adding। कि जो सीमेंट की सेटिंग रेट है वो किसके एडिशन के बाद स्लो हो जाती है। तो ऐसे हम कौन सा कंपोनेंट सीमेंट में ऐड कर देते हैं ताकि जो सीमेंट की जो सेटिंग रेट है वो कम हो जाए। सो द आंसर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो जनरली CO2 एक ऐसी गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। So next one question that we have, substance used to provide red color in glass is। कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि किसी भी ग्लास को रेड कलर प्रोवाइड करता है। सो द आंसर इज कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे किस सब्सटेंस को हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। सो द आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट कब ऑब्टेन होता है, जब हम उसको हीट करते हैं विद बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन टेक्सटाइल मिल, पोकर इंडस्ट्रीज एंड लॉन्ड्री टू। कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज टेक्सटाइल मिल्स एंड पोकर इंडस्ट्री या लॉन्ड्रीज में क्यों किया जाता है। सो टू रिमूव कलर। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। सो द आंसर इज Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, सोडियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय। कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें सोडियम कार्बोनेट बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट या लार्ज स्केल में ऑब्टेन किया जाता है। सो द आंसर इज सॉल्वेरी प्रोसेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेरी प्रोसेस आर। कि वो कौन से रॉ मटेरियल है जिनका यूज सोडियम कार्बोनेट को बनाने में किया जाता है सॉल्वेरी प्रोसेस में। सो द आंसर इज NaCl, CaCO3 एंड NH3। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, ब्राइन इज। कि ब्राइन क्या है। सो ब्राइन इज NaCl। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अमोनिया एब्जॉर्बर इज द। सो जो अमोनिया एब्जॉर्बर होते हैं वो कंटेन करते हैं NH3 एंड ब्राइन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, ड्यूरिंग कार्बोनेशन कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है। सो द आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज formed. Next one question that we have, CO2 used for carbonation is obtained from। कि CO2 किसकी कार्बोनेशन के लिए यूज किया जाता है। So the answer is CaCO3। Next one question that we have, hard water is made soft by using। कि hard water को soft water में कन्वर्ट किया जा सकता है जब हम किस कंपाउंड को यूज करते हैं।
जब हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं हार्ड वाटर में तो वो हार्ड वाटर को फर्दर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द सॉल्यूशन ऑब्टेन व्हेन Na2CO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसका नेचर क्या होता है। सो द आंसर इज अल्केलाइन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, बेकिंग सोडा की बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है। सो द आंसर इज NaHCO3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, बेकिंग पाउडर कंटेन की बेकिंग पाउडर में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। सो द आंसर इज NaHCO3, CaH2PO4 twice and starch. Next one question that we have, sodium hydrogen carbonate is obtained as primary product of। कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। सो द आंसर इज सॉल्वेबरी प्रोसेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CaOCl2। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ब्लीचिंग पाउडर किस तरह का एजेंट होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। कि आजकल मॉडर्न इरा में हम ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। सो द आंसर इज बिचमन मेथड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। कि ब्लीचिंग पाउडर किसकी रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। सो द आंसर इज स्लिक लाइम एंड क्लोरीन। जब स्लिक लाइम एंड क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तभी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, नेम द कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है जब हम जिप्सम को वाटर के साथ ऐड कर देते हैं। सो द आंसर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज। कि जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वहां पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वहां पर वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो द आंसर इज 10। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, टू डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट परसेंटेज ऑफ जिप्सम इज एडेड। सो द आंसर इज 2 to 5%। कि अगर हमने सीमेंट की सेटिंग को डिक्रीज करना है तो हमको उसमें जिप्सम 2 से 5% तक ऐड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। सो द आंसर इज CaSO4 डॉट half H2O। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज। सो क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सो द आंसर इज CaO। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, क्विक लाइम इज ऑब्टेन बाय हीटिंग। कि क्विक लाइम हमें किससे हीट करने के बाद मिलता है। सो द आंसर इज CaCO3। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ। कि सीमेंट किस किस कॉम्पोनेंट का मिक्सचर होता है। सो द आंसर इज एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम। तो इसी तरह HP टेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतत अभ्यास को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और प्रेपरेटरी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। सो दिस इज सतत अभ्यास साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।